Hello everyone and welcome back to our channel Great Kin. In this video, we break down Julius Caesar act by act covering key scenes, themes and will give you some exam tips from Caesar's assassination to Brutus's downfall. We have got you covered. So, let's start the video without any delay. Do like, share and ace your exams. Also, towards the end of the video, I'll be listing the 8 chapters in total from prose and poem, which you should do before your exam. So, let's start. Act 3, the turning point. Scene 1, you have the assassination of Caesar, which is important. Key events include Caesar ignores the soothsayer's warning, beware the Ides of March. Conspirators led by Brutus and Cassius stab Caesar, Caesar's iconic last words, et tu Brute. यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. Antony pretends to ally with the conspirators but vows revenge, ठीक है. Themes क्या होगा? Ambition versus patriotism. Brutus justifies Caesar's murder as a sacrifice for Rome. आयरनी क्या है यहाँ पे? Caesar's arrogance blinds him to betrayal. वो क्या बोलता है? Just before the assassination, he tells that I am as constant as the northern star. ठीक है, तो ये उसका एरोगेंस रिफ्लेक्ट करता है. तो ये हो जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं? वाई डस ब्रूटस जॉइन द कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा, इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, ही फियर्स सीजर्स टायरेनी. ठीक है, एनालाइज कर लो यहाँ पे एंटनीज मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सीन 2 क्या होगा? ब्रूटसेस एंड एंटनीज स्पीचेस. ठीक है, इस पे फोकस. की इवेंट्स क्या है? ब्रूटसेस रैशनल अपील. ठीक है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर. ठीक है, एंटनीज इमोशनल स्पीच यूजेस सरकाजम. ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन. ये बहुत बार वो रिपीट करता है अपने स्पीच पे. ठीक है, तो यहाँ से ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. एंड रिवील्स सीजर्स विल टू इंसाइट द क्राउड. ठीक है, बेसिकली ये इंसाइट करता है, क्राउड को प्रोवोक करता है. थीम्स क्या होगा यहाँ पे? परसुएशन, कॉन्ट्रास्ट ब्रूटसेस लॉजिक विद एंटनीज रेथोरिक. पब्लिक ओपिनियन क्या हो जाएगा? द क्राउड्स फीकलनेस. ठीक है, एग्जाम टिप यहाँ पे क्या होगा? कंपेयर द टू स्पीचेस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड इम्पैक्ट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. सीन 3 देखो, मॉब वायलेंस है, वो पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्ट 4 पे आते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रिपरेशंस. सीन 2 से 3 तक द क्वेरल सीन है. ठीक है, की इवेंट्स यहाँ पे क्या होता है? ब्रूटस एंड कैसियस आर्ग्यू ओवर करप्शन एंड स्ट्रैटेजी. ठीक है, सीजर्स घोस्ट अपीयर्स फोरशैडोइंग डूम. ठीक है, दाउ शैल सी मी एट फिलिपी. थीम्स क्या हो यहाँ पे? क्या क्या है? फ्रेंडशिप वर्सेस पावर. देयर रिफ्ट हाईलाइट्स प्राइड एंड मिस कम्युनिकेशन. ठीक है, फेथ यहाँ पे. द घोस्ट सिम्बलाइजेस इनएविटेबल रेट्रीब्यूशन. इंपॉर्टेंट कोट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैसियस बोलता है, ब्रूटस दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर्स हाइड्स रॉन्ग्स. ठीक है, और फिर ब्रूटस का इंपॉर्टेंट कोट क्या है? व्हेन लव बिगिंस टू सिकन इट यूजेस एन इनफोर्स्ड सेरेमनी. तो यहाँ पे एमसीक्यू में भी 1 मार्क्स का पूछ सकता है कि ये कौन बोला था ऐसे करके. ठीक है, फिर एक्ट 5 पे आते हैं, द ट्रैजिक एंड. सीन 1 to 4 द बैटल कवर्स द बैटल ऑफ फिलिपी. ठीक है, की इवेंट्स क्या हो जाएगा? कैसियस डाइज बाय सुसाइड आफ्टर मिस इंटरप्रेटिंग बैटल सिग्नल्स. ठीक है, ब्रूटसेस इम्पल्सिव डिसीजंस हो जाएगा. ठीक है, एग्जांपल अटैकिंग टू अर्ली लीड्स टू डिफीट. ठीक है, थीम्स क्या होगा? ऑनर इन डिफीट, बोथ लीडर्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्रैजिक फ्लॉस, ब्रूटसेस आइडियलिज्म वर्सेस कैसियस प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वो ऑनर के साथ मरता है. ठीक है, सीन 5 में क्या होता है? ब्रूटस डेथ एंड एंटनीज ट्रिब्यूट. ठीक है, की इवेंट्स क्या है? ब्रूटस डाइज बाय सुसाइड डिक्लेयरिंग सीजर नाउ बी स्टिल. एंटनीज यूलॉजी क्या हो जाएगा? दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल. ठीक है, ब्रूटस को रिफर करता है. थीम्स क्या हो जाएगा? लेगेसी, ब्रूटसेस मोटिव्स वर्सेस आउटकम्स. ठीक है, मोरल एम्बिग्यूटी व सीजर्स मदर जस्टिफाइड. ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम टिप हो जाएगा, डिस्कस ब्रूटस एज अ ट्रैजिक हीरो. तो दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट. ओके, इंपॉर्टेंट थीम्स एंड मोटिव्स क्या होगा? पावर एंड करप्शन, सीजर्स राइस एंड कॉन्स्पिरेटर्स मोटिव्स. ठीक है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेल्फ, ब्रूटसेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ओमेन एंड फेथ, द सूटसेयर, सीजर्स कोस्ट, ये सब. ठीक है, रेथोरिक एंड मैनिपुलेशन क्या हो जाएगा? एंटनीज मास्टरी ऑफ परसुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. ठीक है, की कैरेक्टर्स फॉर एनालिसिस, अगर कैरेक्टर्स ट्रेट स्केच कुछ ये सब मतलब आएगा बेसिकली, तो इसको तुम शॉर्ट में देख लो. कैरेक्टर जैसे ब्रूटस हो गया, उसका ट्रेट्स क्या क्या हो जाएगा? आइडियलिस्टिक था, कॉन्फ्लिक्टेड था. ठीक है, की कोड्स क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी बाई हिज दैट, ये. ठीक है, कैरेक्टर कैसियस पे देखते हैं तो एनवियस था, मैनिपुलेटिव था. ठीक है, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स. ठीक है, कैरेक्टर एंटनी का देखें तो कनिंग था, लॉयल टू सीजर था. ठीक है, की कोड क्या हो जाएगा? क्राई हैवॉक एंड लेट स्लिप द डॉग्स वॉर. ठीक है, सीजर का क्या था? एम्बिशियस था, हब्रिस्टिक था. हब्रिस्टिक मीनिंग एक्सेसिवली प्राउड. ठीक है, जो अपने आप पे बहुत एक्सेसिवली प्राउड फील करता हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा.
ठीक है, ऐसा जैसे आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार जो बोलता है, एरोगेंस दिखाता है यहाँ तो। ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स यही है कि कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, एक्सट्रैक्ट्स 3 to 5 प्रैक्टिस करो, नेट पे ढूंढो। ठीक है, ब्रूटस स्पीच, एंटनी सोलिलिक्यू, ये सब पे फोकस करो। एमसीक्यूज रिवाइज कर लो। यू कैन ऑल्सो चेक द वीडियो, आई विल बी पोस्टिंग इन द लिंक। वहाँ पे आईसीएसई प्रोज पोएम्स का भी एमसीक्यूज मिल जाएगा, जूलियस सीजर, बोथ ऑफ देम यू कैन प्रैक्टिस। कैरेक्टर मोटिवेशंस कोट्स देख लो, वर्कबुक अगर है तो यूज़ समरीज एंड सैम्पल आंसर्स फॉर रेफरेंस, वो सब चेक कर लो, सॉल्व करो। ठीक है, ये सारा प्रोज एंड पोएट्री है जो यू शुड कवर। ओके, विद द फोटोग्राफर, एलिवेटर, पेडेस्ट्रियन, लास्ट लेसन हो गया, हॉन्टेड हाउस हो गया इसका पोएट्री पे, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, अ कंसिडरेबल स्पेक, द पावर ऑफ म्यूजिक। अगर किसी ने पांचवा वाला कर लिया है तो वो भी कर सकते हो। मतलब basically 8 chapters you need to do at least minimum. Okay, so see you in the next video. Thank you for watching.